सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू सीके स्टडी 3.0। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सर दोस्त, हमने इस टाइप पर इसको लिखे हैं बोर्ड मास का नियम का। देखिए दोस्त, देखिए बी से होता है ब्रैकेट, जिसे हम लोग कोष्टक बोलते हैं। इसमें आपका बड़का कोष्ट, मेजला, छोटका और इसमें एक ब्रैकेट भी आता है, ठीक ना। इसके बाद होता है ओ से आपका ऑफ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में का भी बोलते हैं। इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो गुना में कन्वर्ट करते हैं। डी से आपका डिवीजन यानी भाग होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है। और ए से एडिशन यानी जोड़ होता है। और एस से सब्सट्रैक्शन माने घटाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग बी से माने ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसमें आपको ब्रैकेट कहूँ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोग ऑफ का काम करते हैं या का, तो इसमें ऑफ या नहीं का नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग डी से डिवीजन होता है, जो कि भाग होता है। यहाँ आप संकेत देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बाद आप लोग भाग का काम कीजिएगा, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। तो चलिए हम लोग भाग का काम करते हैं। देखिए दोस्त, है क्या, देखिए 42 है, 42 बटा हम 14 लिख सकते हैं जब इसको हम भाग के रूप में लिखेंगे। तो देखिए आप हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 42 में हम 14 से डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, ठीक ना। पर आपको हम समझाने के लिए इस टाइप से लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब गुना में कितना है, 3 है, तो आप 3 दीजिए, माइनस कितना है, देखिए अब यहाँ पर भी भाग है, तो 10 भागा कितना है, 5 है, तो आप यहाँ 10 बटा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस 1 लिख दे दी, 1 है तो 1 दे दीजिए। देखिए दोस्त, आप क्या कीजिएगा, आगा चलिए, अब हम इसको हल करते हैं। अब 42 में आपको 14 से भाग देना है, ठीक ना, माने काटना है। तो चलिए 14 कन 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो ये आपस में कट गया। 14 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 42। तो आपका 3 और ऑलरेडी पहले से 3 दिया हुआ है, तो 3 माइनस, ठीक। अब यहाँ हम लोग इसको हल करेंगे। आपको 10 में 5 से भाग देना है, तो 5 दूना 10 होता है। तो अगर इसको काटिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप यहाँ 2 दे दीजिए, प्लस कितना है, 1 है, तो आप लोग प्लस 1 दे दीजिए, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। आगा चलिए देखते हैं, आगा है क्या। देखिए दोस्त, अब 9 और 3 और 3 को गुना कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक ना। माइनस कितना है, 2 और प्लस 1 है। आप देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बराबर दे दिए। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इससे अब प्लस वाला को एक साइड रखेंगे, अब माइनस वाला को एक साइड रखेंगे, हल करने में आसानी होगा आपको। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो क्या चीज़ का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है। तो आप यहाँ प्लस 9 दीजिए, अब प्लस 1 है तो ये दोनों साथ आ जाएगा, ठीक ना। प्लस 1 था, अब -2 है तो -2 दे दीजिए। देखिए आप क्या कीजिएगा, 9 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 10 आएगा, 10 अब माइनस कितना है, 2, तो -2, और 10 में से आपको 2 को माइनस करना है तो 8 आएगा। तो इस टाइप से बनाया जाता है, ये आपका आंसर निकल के आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीका से मैं आपको बताऊँगा, आप लोग खाली ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है क्या, 4 बटा 5 भागा 7 बटा 9 गुना 3 बटा 8 प्लस 4 बटा 35 है। देखिए इसमें बोर्ड मास का नियम हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इस डिवीजन होता है, ठीक है ना। इसमें नहीं ऑफ दिया है, नहीं बी से ब्रैकेट दिया है, तो हम लोग डिवीजन का देंगे। तो यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसका काम करेंगे। देखिए है क्या, यहाँ 4 बटा 5 है, तो हम लोग यहाँ 4 बटा 5 को उतारेंगे। जो भाग है डिवीजन, इसको हम लोग किस चीज़ में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे। तो आपको यहाँ गुना का संकेत देना है। जब आपको भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो जो ये संख्या है वो संख्या पलट जाएगा। जैसे में 7 ऊपर है तो 7 नीचे चला जाएगा, ठीक ना। और 9 नीचे है तो 9 ऊपर चला आएगा। जब आप भाग को गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तब, ठीक। यहाँ पे गुना कितना है, आपका गुना है 3 गुना 8, और प्लस कितना है 4 बटा 35, तो हम यहाँ लिख दिए। आप देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक अब इसको आपस में काट भी सकते हैं, ऊपर नीचा कोना कानी किधर से भी आप काट सकते हैं। देखिए अगर इसको हम काटेंगे 4 दूना 8 होता है, ये 1 आ गया। अब कोई भी संख्या ऐसा नहीं जो कटेगा, ये विषम है, कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है, तो आपस में सबको हम गुना कर देंगे। 9 को का 9 9 दूना 18 9 27, तो यहाँ आपका 27 आ जाएगा, ठीक ना। अब बट्टा नीचे में कितना है, 5 गुना 7 गुना 2, तो 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35, 7 पंचे 35, अब 35 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ गया, ठीक। अब प्लस कितना है
तो 4/35 पहले से दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर भाग और गुना का क्रिया कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ का क्रिया करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला जो संख्या है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। कि जैसे में 70 और 35 का एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 35 से लगा सकते हैं, क्योंकि 35 से ये दोनों संख्या कट जा रहा है, ठीक ना। तो आप 35 से भी लगा सकते हैं या छोटे छोटे भी संख्या से लगा सकते हैं। आपको टाइम बचाने के लिए मैंने इस तरीक़ा से बनाया। अब देखिए 35 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो आपका एलसीएम निकल के कितना आया, 70। अब 70 में 70 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक। अब 1 को आपको कितना में गुना करना है, तो ऊपर वाला जो संख्या 27 है इसमें गुना करना है, तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो आप यहाँ 27 दे दीजिए प्लस। अब 70 में आपको 35 से भाग देना है तो कितना आएगा, 2 आएगा। और गुना ऊपर वाला संख्या में करना है 4 से, तो 4 दूना 8 होगा, तो आप यहाँ 8 दे सकते हैं, तो 8 आ गया। देखिए दोस्त अब यहाँ देखिए अब है क्या, 27 और 8 को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 बट्टा कितना है, 70 है, तो आप 70 दे दीजिए। अब इस काट भी सकते हैं, देखिए 35 दूना 70 होता है, 35 का 35, तो 1/2 इसका आंसर निकल के आया। तो इस टाइप से आप लोग बनाइए, इसी टाइप से बनाया जाता है।